नमस्कार दोस्तों, अजंता केव्स पार्ट थर्ड में आपका सहर्ष स्वागत है। अजंता केव्स जॉन स्मिथ की एक अद्भुत खोज है दोस्तों, और इसका काम वाकाटक राजाओं के शासन में हुआ है, जो 5वीं और 7वीं शताब्दी में पूरा हुआ। आगे की गुफाओं की जानकारी हम लेंगे। गुफा नंबर 18, यह आयताकार खोदी हुई गुफा है। इसमें ढले हुए आधार वाले स्तंभ तथा अष्टकोणाकार दंड है जो दूसरे कक्ष की ओर जाते हैं। इसमें पानी की टंकी है। इकडे बघा, इकडे बघा। गुफा नंबर 19, यह एक घोड़े की नाल के आकार का मंदिर है और बुद्ध की आकृतियां हैं। बाई ओर नागराजा अपनी पत्नी समेत दिखाए गए हैं और दाई ओर बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र से भिक्षा लेते नजर आते हैं। मी आणि विवान फक्त व्हिडिओज घेतोय आणि मजा करतोय आम्ही। विवान से हाय। गुफा नंबर 20, पूजा स्थली में बुद्ध प्रचार करते हुए दिखाए गए हैं। स्तंभों पर विविध डिजाइन्स हैं। छत पर लड़की की प्रतिकृति है। गुफा नंबर 21, इसमें कई सुंदरता से अलंकृत स्तंभ है। बाई दीवार पर एक भव्य चित्रकारी के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध धार्मिक समुदाय को उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। बरामदे के किनारे पर मौजूद वेदी पर खुशहाली की देवी हरिति को नक्काशी द्वारा साकार किया गया है, जिसकी दाईं तरफ उसके सेवक और बाईं तरफ नागराज का दरबार चित्रांकित किया हुआ है। गुफा नंबर 22, यह अपूर्ण गुफा है, पर इसके दाईं दीवार पर बहुत ही सुंदर चित्रण है, जिसमें 7 मनुष्य बुद्ध बोधि पेड़ के नीचे मैत्रेय के संग खड़े दिखाए गए हैं। गुफा नंबर 23, यह एक अधूरी रह गई थी, लेकिन स्तंभों पर कलाकारों की सुंदर कला प्रदर्शित है। गुफा नंबर 24, यह सब गुफाओं से बढ़िया होती अगर यह अधूरी न होती। इसकी भव्यता और कलात्मकता बहुत सुंदर और प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 25, यह एक अधूरा विहार है जिसमें कोई पूजा स्थल नहीं है, ना ही कोई कक्ष, यह केवल आंगन है। गुफा नंबर 26, इस गुफा के चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी की गई है और बुद्ध की आकृतियां शोभायमान है। मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। बाई दीवार पर 2 कथाओं का चित्रण है। पहले चित्र में काम देवता मारा का प्रलोभन तथा बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई। गुफा नंबर 26, इस गुफा के चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी की गई बुद्ध आकृतियां शोभामय है। मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। बाई दीवार पर 2 कक्षों का चित्रण है। पहले चित्र में कामदेवता मारा का प्रलोभन तथा बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई है। यह बुद्ध के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त करती है। इसके नीचे बुद्ध के शिष्य अपने गुरु के देहावसान के कारण शोक से व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि देवलोक में बुद्ध के मोक्ष से हर्ष और आनंद छाया हुआ है। गुफा नंबर 27,
यह गुफा बुद्ध के जीवन पर आधारित 2 चित्र है जो इसकी बाईं ओर है। पहले चित्र में बुद्ध का चित्र है जो महापरिनिर्वाण की मुद्रा में दिखाई देते हैं। दूसरे चित्र में मारा दिखाई देते हैं। उसमें बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। मारा अपनी दुष्ट शक्तियों के साथ वह पहुंचता है। बाद में मारा अपनी दुष्ट शक्तियों के साथ वापस जाता है। उसकी पुत्री बुद्ध को अपनी मायावी जाल में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और निराश हुआ मारा ऐसा दृश्य दिखाई देता है। गुफा नंबर 28 और 29, यह 2 गुफाएं चट्टान की ऊंचाई पर है और इसमें देखने लायक बहुत कम है। 28 नंबर गुफा में एक आंगन और स्तंभ है और गुफा नंबर 29 में केवल खुदाई हुई है, किंतु पहुंचने के लिए